पिछले 4 दिनों से नीतीश कुमार को लेकर के टीवी मीडिया में हेडलाइंस बनी हुई है कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, नीतीश कुमार पलटी मार देंगे। लेकिन आज सुबह सुबह तमाम तस्वीरें, तमाम सस्पेंस जो है वो क्लियर हो गया कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर से जो ट्वीट किया है वो ट्वीट आपको बताएंगे, और वो भी बताएंगे कि ठीक उसके बाद आरजेडी किस तरीके से वेलकम करने की तैयारी कर रही है, आरजेडी क्या कह रही है वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले तमाम हेडलाइंस आपको बताएंगे कि जो अभी चल रही है नीतीश कुमार को लेकर। आपको एक जानकारी दे दे, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे निकले हुए हैं। प्रगति यात्रा पे नीतीश की यात्रा बेतिया पहुंची है और वहां पे जो है 781 करोड़ का जो है वो पैकेज देने का काम, वहां पे योजना का जो है शुरुआत करने का काम वहां पे किया है। अब आते हैं हेडलाइंस पे, जो सस्पेंस लगातार बनी है। हेडलाइंस क्या कह रही है वो बताएंगे, और नीतीश कुमार ने खुद क्या कहा वो भी बताएंगे। उसके बाद आरजेडी क्या कह रही है वो भी बताएंगे, और नीतीश नाराज क्यों थे, क्या कारण था नाराजगी का, और नीतीश आखिर क्यों नहीं मान रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले हेडलाइंस देख लीजिए। हेडलाइंस क्या कह रहा है जी न्यूज, नीतीश कुमार बीमार है या कोई बहाना है, बिहार में एनडीए में नहीं चल रहा सब ठीक। ये जी न्यूज कह रहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आज की खबर है सुबह की। देखिए आज तक क्या कह रहा है, नीतीश कुमार की खामोशी बीजेपी को डराने वाली है, अंबेडकर के नाम पर कहीं फिर से पाला न बदल ले। यह जो है आज तक कह रहा है कि अंबेडकर के नाम पे नीतीश कुमार कहीं फिर से पाला न बदल ले। कई बार नीतीश पलटी मार चुके हैं, आपको पता है। बिहार में नीतीश कुमार को लोग पलटू चाचा, पलटू राम, तमाम बातें कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार सबके हैं। कब नीतीश पलटी मार ले, और नीतीश का पुराना इतिहास है, जहां भी नीतीश असहज महसूस करते हैं वहां से खसक लेते हैं। आपने देखा तेजस्वी यादव के साथ थे, आरोप जो है तेजस्वी यादव पे लगा कि तेजस्वी भ्रष्टाचार का सीबीआई ने आरोप लगाया, नीतीश वहां से पलटी मार दिए। जहां भी इनको लगता है कि जो प्रशासन है, शासन है, हमारे इशारों पे नहीं चल रहा है, या फिर सरकार हमारे मन मुताबिक नहीं चल रहा है, नीतीश पलटी मार लेते हैं। अब असहज क्यों थे नीतीश, ये आपको बता देते हैं। हाल ही में अमित शाह ने क्या बयान दिया था कि एनडीए का जो चेहरा बिहार में होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उसको लेकर अमित शाह ने कहा था संसदीय दल तय करेगा। आप सोचिए नीतीश कुमार असहज क्यों ना हो। नीतीश कुमार को क्या लग रहा था कि सब कुछ तय है, हम फिर से सीएम बन जाएंगे, लेकिन अमित शाह ने नई बात छेड़ दी। अमित शाह ने कह दिया, 4-5 दिन पहले कहा, अमित शाह का यह बयान है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अमित शाह ने कहा कि संसदीय दल तय करेगा, अभी कुछ तय नहीं हुआ। नीतीश इससे हड़बड़ा गए। लेकिन अब देखिए नीतीश तुरंत इसी बात से पलटी मार ले, ये भी जरूरी नहीं था। लोग सवाल उठाते कि नीतीश तो पलटू चाचा निकले, फिर पलटी मार रहे। तो नीतीश को भी बहाना मिल गया। क्या बहाना मिल गया, अमित शाह ने संसद में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर दिया, और यह मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि मत पूछिए। और नीतीश कुमार को मौका मिल गया, दस्तूर भी हो गया कि नीतीश कुमार पलटी मार दे, क्योंकि मुद्दा बाबा साहब अंबेडकर का है, और नीतीश कुमार जो है पिछड़े समाज से आते हैं और उसकी ही राजनीति करते हैं। एससी एसटी जो वोट बैंक है, ओबीसी का वोट बैंक है, वो नीतीश कुमार को मिलता है, और नीतीश के पास ये दस्तूर है कि वो पलटी मार। देखिए आज तक की रिपोर्ट आपको बताते, फिर नीतीश कुमार का जो ट्वीट है वो ट्वीट दिखाएंगे। आरजेडी किस तरीके से वेलकम करने की बात कर रहा है, प्रवक्ता क्या कह रहे हैं उसके वो भी बताएंगे। उससे पहले आज तक की खबर देखें। नीतीश कुमार आम चुनाव के पहले एनडीए में लौटे थे, तभी से उनके मुंह से बार बार एक बात सुनने को जरूर मिलता था कि अब कहीं नहीं जाएंगे, चले गए थे, गलती हो गई थी। लेकिन अब लगता है कि नीतीश कुमार वैसे ही गलती दोहराना, अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने फिलहाल खामोशी अख्तियार कर लिया है। माना जा रहा है कि यह खामोशी नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल के चिट्ठी मिलने के बाद अख्तियार की है, न कि अमित शाह के मुंह से अपने बारे में राय सुनकर। अब देखिए यह भी कहानी खुल के निकल के आ गया कि अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले एक चिट्ठी लिखी थी, और वो चिट्ठी नीतीश और नायडू के नाम की थी। चिट्ठी में क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने कि आप जो है अम्बेडकरवादी लोग हैं, आप जो है समर्थन वापस ले लें, आप समर्थन न दें, और आपके इस पे जो है वो चल रही है सरकार। तो नीतीश कुमार की खामोशी के पीछे उनके बारे में अमित शाह की राय है, लेकिन बहाना बनाना अम्बेडकर के बारे में अमित शाह का बयान, जिसे लेकर लगभग पूरा विपक्ष बीजेपी नेता पर टूट पड़ा है, तो वो हमने कहानी बताया। अब देखिए नीतीश कुमार पे सस्पेंस जो था वो क्यों था, नीतीश कुमार क्यों नाराज है, उसके पीछे कारण बताते हैं। अब देखिए महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र चुनाव में अमित शाह ने क्या बयान दिया था जरा सोचिए। एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था कि आप मुख्यमंत्री हैं, अरे आप ही सब कुछ है, ये बात तमाम बातें अमित शाह ने कहा था। और क्या कहा था कि संसदीय बोर्ड जो है वो तय करेगा चुनाव बाद। क्या तय हो गया, फडणवीस सीएम बन गए, एकनाथ अलग हो गया। अभी भी नीतीश कुमार के बारे में यही कहा जा रहा है। अमित शाह ने चेहरा क्लियर नहीं किया, संसदीय बोर्ड तय करेगा, मतलब चुनाव हो जाएगा और उसके बाद अमित शाह आके कह देंगे कि बीजेपी का सीएम होगा। मतलब सेम उसी तरीके से जिस तरह महाराष्ट्र में हो गया एकनाथ के साथ। तो लोग यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ भी यही होने वाला यहाँ पे है, इसलिए नीतीश कुमार असहज है। अब आ जाते हैं वो ट्वीट पे
जो ट्वीट नीतीश कुमार ने किया, और नीतीश कुमार ने इशारा सिर्फ बीजेपी को ही नहीं किया, आरजेडी को भी इशारा कर दिया, सबको इशारा कर दिया। क्या इशारा किया? ट्वीट देखिए नीतीश कुमार का, क्या कह रहे हैं। जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। देखिए बहुत बड़ा इशारा नीतीश कुमार ने किया है। प्रगति यात्रा पे निकले हैं। यात्रा में ये खबर है, कहीं भी मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, किसी बीजेपी नेता का तस्वीर नहीं है पोस्टरों में, सिर्फ नीतीश कुमार है। याद कीजिए जब पहले 2015 में जब चुनाव मैदान में नीतीश कुमार आए थे तो क्या नारा था उनका? बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। मतलब नीतीश ही नीतीश हर जगह दिख रहे थे। भले आरजेडी के साथ वो चुनाव लड़े थे, तो अभी भी नीतीश का मामला क्लियर है। भले अमित शाह कह रहे हैं कि संसदीय बोर्ड तय करेगा और तमाम चीजें, लेकिन नीतीश क्लियर है कि जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। मतलब साफ है कि नीतीश अगर आरजेडी के साथ भी जाते हैं तो चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे, मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। 9 बार दल कोई हो, लेकिन चेहरा नीतीश कुमार होते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं। बिहार में 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ नीतीश कुमार ले चुके हैं। यही कारण है कि नीतीश पलटी बहुत मारते हैं, और इस बार लग रहा है कि 10वीं बार सीएम की शपथ नीतीश कुमार लेने के मूड में है, और पोस्टर तमाम वही आ रहा है। नीतीश कुमार ने पहले अपने एक चुनाव में कहा था कि आखिरी चुनाव मेरा होने वाला है, लेकिन उनका आखिरी चुनाव नहीं था, फिर वो चुनावी मैदान में आ गए। अब आ जाते हैं सीधा आरजेडी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, आरजेडी क्या कह रही है। तेजस्वी यादव जो है वो लगातार कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, और नीतीश इस वक्त जो है प्रगति यात्रा कर रहे हैं। देखिए आरजेडी क्या कह रही है, ऐसा लग रहा था। देखिए राजनीति में संभावनाएं बहुत है। राजनीति जो है वो, वहाँ लोग आते हैं जाते हैं और कसम खाते हैं कि हम कभी नहीं आएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी कसम खाया था कि मट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन चले गए थे बीजेपी में। आरजेडी ने कहा था कि दरवाजा नीतीश कुमार के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया, लेकिन अब आरजेडी क्या कह रही है वो आप देख लीजिए। मतलब नीतीश कुमार की तरफ से कुछ ना कुछ संकेत तो आरजेडी को मिली है। देखिए क्या करे आरजेडी। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, बदले राजनीतिक माहौल में अगर राष्ट्र और लोकतंत्र को बचाने के लिए दोनों साथ आते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। शक्ति यादव के इस बयान के बाद नीतीश की पार्टी बदलने की खबरें ने तूल पकड़ लिया। देखिए शक्ति यादव कह रहे हैं कि आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर राष्ट्र हित में एक होते हैं, आते हैं, और जो है सरकार जो है वो चुनाव लड़ते हैं बिहार में। अब देखिए नीतीश के अलग होने से सिर्फ जो है बिहार का मामला नहीं है। मतलब दिल्ली में केंद्र सरकार, नीतीश अगर अलग होते हैं इस मुद्दा, अंबेडकर के मुद्दा को लेकर के, तो दूसरे नेताओं की भी जमीर जागेगा। मतलब नायडू जैसे नेता हैं जो अंबेडकरवादी है, उनका जमीर जाग गया तो क्या होगा सोचिए, दिल्ली में भी सरकार गिर जाएगी। तो फिलहाल नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, चाहे जिसके साथ चुनाव मैदान में उतर जाए वो, चाहे वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, चाहे वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेगा। मतलब अमित शाह का कोई पैतरा, कोई चाणक्य नीति कुछ भी काम करने वाला नहीं है। और ये भी हो सकता है कि अंबेडकर के नाम पे, अंबेडकर के अपमान के नाम पे नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार ले। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलता है अगली वीडियो से। मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।